हम अभी खड़े हैं बंगाली चौराहे पर, जहां पर पीडब्ल्यूडी द्वारा एक पुल का निर्माण किया जा रहा है, जिसका विकास जो है पिछले 2 साल से अटका हुआ था। एक प्रतिमा के कारण, सिंधिया जी की प्रतिमा के कारण जैसे तैसे करके प्रतिमा को एक जगह दी गई, प्रतिमा हटाई गई। लेकिन अब एक नई बहस शुरू हो गई है, और बहस है जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, रोटरी यहाँ पे हुआ करती थी। अब इस पुल की अगर डिज़ाइन देखी जाए तो रोटरी के बीच में 2 पिलर आने वाले हैं, और कई बुद्धिजीवियों का कहना है, कई शहर के प्रतिष्ठित आर्किटेक्ट्स का कहना यह है कि अगर ये ब्रिज यहाँ आते हैं तो ट्रैफिक की समस्या जस की तस रहेगी, कंजेशन बना रहेगा। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ में आईडीए के पूर्व संचालक श्री राजेश उदावत जी भी मौजूद हैं, जिनकी पिपलियाहाना ब्रिज में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। आइए जानने की कोशिश करते हैं क्या आगे उनकी रणनीति है। उदावत जी, अभी एक नई बहस शुरू हो गई है कि ये जो बीच में पहले रोटरी हुआ करती थी, इसके डिज़ाइन को लेके कई प्रतिष्ठित आर्किटेक्ट जो हैं उन्होंने कई सवाल खड़े किए हैं। आपका क्या कहना है इस मुद्दे में? देखिए, हमारे क्षेत्र के कई गणमान्य नागरिकों के सुझाव आ रहे हैं इस ब्रिज को लेकर कि इस ब्रिज के बीच में पिलर नहीं आना चाहिए और ऑब्लिगेटरी स्पान डालना चाहिए, ऐसा कुछ लोगों का सुझाव है। तो इस संदर्भ में जो संज्ञान में आपने लाया है अधिकारियों के साथ और इस तकनीकी विशेषज्ञों के साथ चर्चा करके माननीय विधायक जी के साथ इस समस्या को पहले भी हमने उठाया था। माननीय विधायक जी ने पत्र भी लिखा लोक निर्माण विभाग के मंत्री जी को। अब चूँकि वापस से इसका काम पुनः प्रारंभ हो रहा है प्रतिमा शिफ्ट होने के बाद, ये बात सही है कि इसके बीच में अगर पिलर डलता है तो यातायात के आवागमन में दिक्कत आएगी। तो निश्चित रूप से जो पिपलियाहाना ब्रिज के नीचे ऑब्लिगेटरी स्पान डला हुआ है, उसी प्रकार यदि बंगाली चौराहे के इस ब्रिज के नीचे अगर ऑब्लिगेटरी स्पान डलती है तो ट्रैफिक में काफ़ी सुगमता हो जाएगी और लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और आने वाले 15-20 साल बाद ट्रैफिक स्मूथ चल पाएगा। अन्यथा ये होगा कि अगर आज हम पिलर डाल के इस ब्रिज को बनाते हैं तो आने वाले 5 साल 10 साल बाद यहाँ पे ट्रैफिक जाम की स्थिति दोबारा बनेगी। इसलिए भविष्य को देखते हुए अगले 35 साल 50 साल की योजना को ध्यान में रखते हुए ऑब्लिगेटरी स्पान यहाँ डालना चाहिए। इस पुल की डिज़ाइन में बदलाव को लेकर और सड़क के बीच पिलर न आए, इस बात को लेकर क्षेत्रीय विधायक महेंद्र हार्डिया ने मुख्यमंत्री को एक पत्र भी लिखा है। हालांकि इस पर अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन इस बीच इस बात की बहस जोरों पर चल रही है कि इस पुल का डिज़ाइन बदलना चाहिए। इस विषय में शहर के आर्किटेक्ट अतुल शेठ का भी यही कहना है कि पुल में ऑब्लिगेटरी स्पान डाला जा सकता है जो 100 से 120 फीट से कम नहीं होता है। कई पुलों में इस तरह के स्पान डले हुए हैं। इंदौर के बंगाली चौराहे पे जो पुल का निर्माण कार्य चल रहा है, इसमें बहुत पहले ही बता दिया गया था कि इसके पुल के मध्य में जो पिलर आ रहे हैं ये किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है, क्योंकि इन्होंने परंपरागत जो पुल 1960-70 में बनते आए थे उसी ड्राइंग डिज़ाइन को कट पेस्ट करके इस निर्माण को अनुमति दी है और निर्माण शुरू करा है। इससे ये समस्या खड़ी हुई है और इस गलती को कोई भी मानने को तैयार नहीं है। अगर इस बीच के पिलर को, जिसमें एक पिलर सिंधिया जी की मूर्ति के आगे और एक पिलर सिंधिया जी की मूर्ति के पीछे आ रहा है, इससे ट्रैफिक को आने जाने के लिए केवल 40-45 फुट का ही अंतर मिल पाएगा। बीच के पिलर को हटाते हुए ऑब्लिगेटरी स्पान को कम से कम 100 फीट का रखते हुए दोनों तरफ नए पिलर खड़े करे जाए और इसके ऊपर लोहे की गर्डर डाल के बहुत आसानी से काम हो सकता है। इससे कुछ लागत बढ़ेगी, मगर ये लागत इंदौर के विकास को देखते हुए और भविष्य की समस्याओं को देखते हुए बहुत ही छोटी सी है। देखिए, इस संबंध में बहुत पहले मैंने माननीय मंत्री पीडब्ल्यूडी से गोपाल भार्गव जी से और ईएनसी से और प्रिंसिपल सेक्रेटरी से पत्र लिखा थे। मैं व्यक्तिगत मिला भी था और इनको इस समस्या के बारे में बताया था कि अगर एक स्पान रहेगा तो ट्रैफिक में निकलने में दिक्कत नहीं आएगी, किंतु अगर बीच में पिलर आया तो ये जो बाईपास पे फ्लाईओवर के नीचे जो बने हैं निकलने का रास्ता, वो स्थिति यहाँ निर्मित हो जाएगी। आईडीए ने एकदम ठीक बनाए जो
पिपले आने के ऊपर जो फ्लाईओवर बना है, तो मैंने अभी जिलाधीश से बात करी है। उन्होंने आईडी के सीईओ को बोला है वो पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ बैठकर इस विषय पर चर्चा करेंगे और हो सकता है कि इस समस्या को ध्यान दिया जाए। वास्तव में ये मुझे पहले से एक्सपर्ट ने बताया था कि इस तरह की समस्या आ सकती है, तो मैंने पहले भी पहल करी थी। अब फिर इससे मैंने जिलाधीश जी को बोला, कमिश्नर को भी बोलूँगा कि इस पर देखकर एक्सपर्ट की राय लेकर इसका तुरंत निराकरण किया जाए।